हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं बनाऊंगी गुड़ और मूंगफली से बनने वाली पट्टी। गुड़ पट्टी भी कहते हैं उसे। तो मैंने डाला है इसमें, कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी थी, उसमें डाला मैंने 1 चम्मच घी और उसके बाद डालूंगी मैं उसमें 1 कटोरी गुड़। गुड़ मैंने तोड़ के रखा है छोटे छोटे टुकड़ों में। ज़्यादा बड़े गुड़ को पिघलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने उसे थोड़ा बहुत तोड़ रखा है। और उसके बाद डाल दिया मैंने उसमें 1 ढक्कन पानी और इस तरीके से इसको चलाती रहूँगी। ये वैसे तो जल्दी पिघल जाता है। गैस से मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलता है वाला गैस, बहुत थोड़ा कम ही चलता है, तो मैंने छोटे वाले गैस में रखा है इसे। बहुत तेज़ गैस में भी नहीं रखना और बहुत कम गैस में भी नहीं, मीडियम गैस में। और यहाँ पे साथ ही मैंने पानी ले लिया है इसको चेक करने के लिए। इसको गुड़ को हम थोड़ी थोड़ी करके बीच बीच में चेक करते रहेंगे पानी में डाल के। तो ये रखा है मैंने, अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैंने थोड़ा सा घी गरम कर लिया था एक थाली में और बेलन में लगाने के लिए। जब हम ये गुड़ और मूंगफली को मिला लेंगे तो एकदम हमें उसको डालना पड़ेगा, नहीं तो एकदम जम जाएगा। इसलिए पहले से पूरी तैयारी करके रखी है मैंने। तो साथ ही मैं उसको भी चला रही हूँ गुड़ को। और मैंने मूंगफलियाँ भी छील के रखी हैं, उनके छिलके भी निकाल रखे हैं और उनके सब बाहर से जो बाहर वाले छिलके भी होते हैं जो, वो भी निकाल दिए हैं। और उनको मैंने हल्के से क्रश कर दिया था 2-2 हिस्सों में। तो यहाँ पे मेरा गुड़ भी बन रहा है, बीच बीच में उसे चला रही हूँ। चिपक तो नहीं रहा है उसमें क्योंकि मैंने घी भी ऐड करा हुआ है और साथ ही थोड़ा सा पानी भी डाला हुआ है। घी से गुड़ में अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। जब हम गुड़ पट्टी बनाएंगे तो काफ़ी शाइनी लगेंगे, एकदम चमक वाली। बेलन रह गया था घी लगाने के लिए, तो मैंने इसमें भी घी लगा दिया। जब मैं बेलूँगी तो इसमें नहीं चिपकेगा वो गुड़ और मूंगफली। साथ ही साथ में इसको बीच बीच में अब चेक करूँगी। हमें इसको चेक करते रहना है बीच बीच में, ताकि ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बने और ना ही ज़्यादा हार्ड। इस तरीके से इसको गुड़ को पानी में डाल के इकट्ठा करके दोनों हाथों से खींचना एकदम। अगर जब ये एकदम से टूट जाएगा तब समझो हो गया। अभी इसमें धागे धागे से बन रहे हैं, एकदम खिंच रहा है अभी, तो अभी नहीं हुआ है तैयार। अभी मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको चेक करती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरा ये कुकिंग का चैनल है जिसमें कि हेल्दी फूड और पहाड़ी भोजन या कुकिंग की कुछ भी वीडियो मैं इसमें डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से ले लिया है चेक करने के लिए, अभी भी नहीं हुआ है ये। गुड़ जब एकदम से कटक होता है ना, जैसे पानी में डालने में एकदम से जम जाता है, तो उसको तोड़ने पे जो कटक की आवाज़ आए, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। जैसे इसे काफ़ी टाइम होता है पकने में, और जैसे काफ़ी टाइम तक हम इसे पका रहे हैं, तो हर 1-2 मिनट के बाद हमें इसे चेक करना है। ज़्यादा देर में चेक करेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड भी हो जाता है। तो यहाँ पे देखो काफ़ी हद तक हो गया है, थोड़ी देर बाद होने ही वाला है। अभी काफ़ी एकदम से भी नहीं टूट रहा है, पर टूट रहा है। इस तरीके से मैं हर 1 मिनट में इसे चेक कर रही हूँ। पहले हम थोड़ी देर में चेक करते हैं और फिर जब पकने वाला ही रहता है तो हम इसे थोड़ा जल्दी चेक करेंगे। इस तरीके से हो रहा है अभी। गुड़ का कलर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। अब गुड़ होने ही वाला है, वैसे काफ़ी हद तक हो चुका है। अगर हम इसको ज़्यादा जब ज़्यादा खींच रहा है तब इसमें मूंगफली मिला देंगे तो वो हमारे दांतों में चिपकेगा। अगर हमें दांतों में नहीं चिपकने वाला चाहिए तो हमें थोड़ी देर तक इसे पकाना पड़ेगा। अब देखो ये गुड़ काफ़ी हद तक हो गया है। अब इसको जैसे ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है तो उसको एकदम टूट रहा है। अब मैंने कटोरी साइड कर दिया। अब मैं इसमें मिलाऊंगी मूंगफली। मूंगफली को मैंने पहले से छिलके और क्रश करके रखा है, उसके 2 हिस्से करके, तो मैंने इसमें मूंगफली ऐड कर दी है। अब साथ ही मैं यहाँ पे गैस भी बंद कर दूँगी और इसको अच्छे से मिला दूँगी गुड़ के साथ। और अब मैं इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसको जिस थाली में मैंने गुड़ रखा है, घी लगा रखा है जिस थाली में,
उस मतलब उल्टी थाली में लगाया मैंने घी, तो मैं इस थाली में इसको डालूँगी और फिर बेलन से बेलूँगी। अगर आप लोग इसमें पन्नी, आपके पास पन्नी हो कोई, तो आप पन्नी के ऊपर भी डाल के उसमें घी लगा के कर सकते हो। मेरे पास पन्नी नहीं थी तो मैंने थाली में ही वो लगाया। इस थाली में थोड़ा निकालने में दिक्कत होती है, बाकी तो अच्छे से हो जाता है। गुड़पट्टी तो बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरी। इस तरीके से सारा पहले उसको निकाल देना है। गुड़ को जैसे हम गैस को बंद करेंगे या फिर मतलब थाली में डालेंगे तो एकदम से वो जमने लगता है, तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी करनी है। इस तरीके से मैंने इसमें से कड़छी में से और चम्मच में से निकाल के, और मैं इसको अब बेलन से, जिस बेलन में मैंने घी लगाया है उसे बेल दूँगी, मतलब इसको फैला दूँगी जैसे हम रोटी को वो करते हैं उसी तरीके से। और हम इस साथ ही साथ जैसे ये अच्छे से फैल जाएगा, देखो इस तरीके से फैलाने से। यहाँ पे मेरी थाली खिसक रही थी तो मैंने एक हाथ से थाली भी पकड़ के रखी हुई थी। इस तरीके से देखो इसमें अच्छे से साइन लग रही है ना, तो ये जो साइन सी चमक से आती है इसमें, वो आती घी से। वो यहाँ पे अच्छे से मैंने बेल दिया। मैं इसको जल्दी जल्दी क्या करूँगी, बेलने के बाद मैं इसको फटाफट से इसमें थोड़ा सा मतलब नॉर्मल होने के बाद हल्का सा 10-20 सेकंड के बाद मैं इसमें कट भी लगा दूँगी चाकू से, ताकि हमें निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अगर ये ज़्यादा सूख जाएगा फिर इसको काटने में दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चाकू से भी इसमें कट लगा दूँगी अभी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बेल दिया। अगर आप चाहें तो इसको उल्टी परात में भी कर सकते हो। थाली थोड़ी छोटी हो गई थी मेरी। अब मैं यहाँ पे चाकू ले लिया, मैं इससे कट लगा लूँगी। कट आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपको जैसी भी गुड़पट्टी चाहिए। देखो अभी नॉर्मल है तो अब इसमें चाकू से वो हो रहा है। अगर ज़्यादा सख्त सा हो जाएगा ना तो इसमें चाकू नहीं चलेगा फिर। इस तरीके से मैंने इसके हिस्से से बना दिए हैं, और जैसे ये मतलब ठंडा हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे, और ठंडा होने के बाद हम इसे खाएंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में बने हुए का तो स्वाद ही अलग होता है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो ज़रूर ट्राई करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे चैनल का नाम है करण करिश्मा का किचन। तो इस तरीके से मैंने इसके छोटे छोटे पीस बना लिए हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा, अभी थोड़ा चिपक रखा है इसमें, जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। थैंक यू।